देवकी नंदन की डिमांड, एएमयू में मंदिर की मांग। नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज़ 1 इंडिया में बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चर्चाओं में आ चुका है, लेकिन इस बार चर्चा किस लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की हो रही है वो भी जानिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई और इस बार कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग की है। देवकी नंदन ने कहा कि अगर कैंपस में मंदिर बनेगा तो वो फ्री में यहां पर आकर कथा करेंगे। एएमयू में 4 से 5 हजार हिंदू छात्र छात्राएं यहां पर पढ़ते हैं। उन्हें भी अपनी धार्मिक पूजा पाठ करने का अधिकार है, इसलिए कैंपस के अंदर मंदिर की स्थापना की जानी चाहिए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने महाराज से मंच से संबोधित करते हुए कहा कि देश का संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। देश की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार के बजट से संचालित होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 4 से 5 मस्जिदें हैं। मुस्लिम छात्र यहां अपने रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, लेकिन कैंपस के अंदर एक भी मंदिर नहीं है, जबकि यहाँ हिंदू छात्र भी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द कैंपस के अंदर मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। देवकी नंदन महाराज ने डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से कहा कि आप अलीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जाकर वो केंद्र सरकार के सामने छात्रों की मांग को पहुंचाए और केंद्र सरकार से एएमयू के अंदर मंदिर बनवाने की बात को आगे बढ़ाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहली बार मंदिर बनाने की मांग नहीं उठी है, इससे पहले भी मांग उठ चुकी है। इससे पहले भी बीजेपी नेता ने यहां पर मंदिर बनाने की मांग उठाई थी और एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनाने की मांग उठाई गई, लेकिन इस बार ये मांग कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की ओर से उठाई गई है। तो एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो चर्चाओं में आ चुका है। इससे पहले होली के समय भी आपने देखा होगा कि काफी विवादों में रहा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। होली के समय भी काफी विवादों में रहा था। अब एक बार फिर से जो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है ये विवादों में आ गया है। इस बार भी मांग उठी है मंदिर बनवाने की, लेकिन इस बार ये मांग कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की ओर से उठाया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 4 से 5 हजार हिंदू छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, तो ऐसे में उनके लिए भी यहाँ मंदिर होना चाहिए। 4 से 5 मंदिर हैं, 4 से 5 माफ करिए मस्जिद है यहाँ पर, तो मंदिर भी होना चाहिए। अब बात कर लीजिए कि आखिरकार ये मांग क्यों उठ रही है और इस मांग के जरिए देवकी नंदन ठाकुर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा यहाँ पर आप ग्रहण करते हैं, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, और वहाँ पर शिक्षा के मंदिर में इस तरह की मांग, शिक्षा के मंदिर को लेकर इस तरह की मांग कि वहाँ पर कोई कहता है कि मस्जिद होना चाहिए, कोई कहता है मंदिर होना चाहिए, तो ये मांग कितनी जायज़ है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है कि ये जो मंदिर बनवाने की मांग कही जा रही है ये मांग कितनी जायज़ है। और इससे पहले भी मांग उठ चुकी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक नेता की ओर से ये इसकी मांग उठाई गई थी और अब देवकी नंदन ठाकुर की ओर से ये मांग उठाई जा रही है कि एएमयू में मंदिर बनना चाहिए, ताकि जो हिंदू छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ते हैं उन्हें भी अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार उन्हें भी मिल सके पूजा पाठ करने के लिए। तो ये मांग कितनी जायज है कितनी नहीं, इसको समझने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राम दिनेशाचार्य हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत मैं हिंदू धर्मगुरु जी आपसे करना चाहती हूँ। राम दिनेशाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर ने ये मांग की है कि एएमयू में मंदिर बनना चाहिए, ये मांग कितनी जायज है? ठीक बात है। आपने अभी कहा कि शिक्षा का मंदिर है, पर शिक्षा के मंदिर में मस्जिद है। ये सबसे बड़ी बात तो विरोधाभास यही है कि शिक्षा के मंदिर में सरस्वती जी का मंदिर तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो वाग देवी हैं, पूरी दुनिया को शिक्षा देने वाली जो देवी हैं, सरस्वती के रूप में वो पूजित हैं। उनका मंदिर वहां पे नहीं है और 4 उसमें मस्जिद बने हुए हैं।
तो मुझे लगता है कि ये मांग बहुत अच्छी है और ये पहले उठनी चाहिए। किसी भी शिक्षा के मंदिर में कम से कम उस मंदिर की जो देवी है, उस माँ की स्थापना होनी चाहिए। किसी भी शिक्षा के उसमें मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मंदिर भोलेनाथ का बना दीजिए या अन्य किसी का, पर आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जो शिक्षा की देवी है वो माँ सरस्वती है, तो उनका मंदिर होना चाहिए। मस्जिद किस हिसाब से वहां पर है, ये बात समझ से परे है, क्योंकि किसी राम भी शिक्षा के दिनेशाचार्य स्थान जी में अगर हम मस्जिद बनाते शिक्षा हैं। बिल्कुल राम दिनेशाचार्य जी स्कूल हो कॉलेज हो, हम कहते हैं कि वो एक ऐसा स्थान है जहां पर धर्म का कोई भेदभाव नहीं, पंथ का कोई भेदभाव नहीं, सभी को समान शिक्षा दी जाती है। उसमें ये नहीं देखा जाता हिंदू शिक्षा, हिंदू विद्यार्थी है, क्रिश्चियन विद्यार्थी है, बौद्ध विद्यार्थी है या किसी अन्य धर्म का विद्यार्थी है, सभी को समान शिक्षा दी जाती है। अरे शिक्षा मतलब लेकिन नहीं 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 विश्वविद्यालय स्कूल तो ये वो ऐसा केवल स्थान है जहां नहीं पर नहीं सभी धर्म ये पंथ के भेदभाव मिट जाते हैं। अब उस स्थान पर मंदिर निर्माण की मांग की जा रही है। नहीं नहीं ये केवल हमारे यहाँ ही हो रहा है। मदरसों में ऐसा नहीं होता है, मदरसे में भी तो शिक्षा दी जाती है। पर वहाँ इसका वो नहीं है कि वहाँ कोई भी जाए, हिंदू भी जाए, सिख भी जाए, और जो है पारसी जाए, यहूदी जाए, जैनी जाए, ऐसा थोड़ी होता। वहाँ तो केवल एक विशेष वर्ग को शिक्षा दी जाती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि शिक्षा के मंदिर में सबका अधिकार। हाँ, हमारे यहाँ जो शिक्षा का है उसमें सबका अधिकार है, पर उनके यहाँ जो शिक्षा मदरसों में दी जाती है वहाँ किसी का अधिकार नहीं, वहाँ केवल मुस्लिमों का अधिकार है। ठीक है, आप तो हमारे मुझे साथ। लगता है कि ठीक है, जो खेमचंद शिक्षा जी की हमारे साथ देवी है। जुड़े हुए। ठीक है, राम दिनेशाचार्य जी आप हमारे साथ बने रहिए। खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है बीजेपी के। खेमचंद जी, ये मांग कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले एक बीजेपी की नेत्री ने भी ये मांग उठाया था और अब देवकीनंदन ठाकुर इस मांग को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंदिर बनना चाहिए। किस तरह से आप इसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि सरकार से हम मांग भी कर रहे हैं कि सरकार बनवाए मंदिर। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, इस मांग में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं की संख्या में, मेरी जो जानकारी है, लगभग 20 से 25,000 स्टूडेंट वहाँ पे हिंदू पढ़ते हैं और लगातार उनका आना जाना, उनके परिवार का आना जाना रहता है, तो उनको भी पूजा पाठ करनी है। और एएमयू में जब फंडिंग सरकार की तरफ से होती है, जहाँ सरकारी धक्के पे एएमयू चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो सभी धर्मों का प्रोविजन होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मंदिर बने, वहाँ पे एक अच्छा गुरुद्वारा भी बने, ताकि जो हमारे सिख भाई बहन हैं वो भी अपनी जो पूजा पद्धति है, गुरुजी का पाठ है, वो कर सकें। और एक अच्छा मंदिर बनना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, लेकिन ये सरकार का काम नहीं है। वहाँ पे जितने हमारे हिंदू हैं, हमारे जितने स्टूडेंट हैं, सब मिल के मंदिर का निर्माण करें, एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मदद करेगा। आपने देखा कि सभी हिंदुओं ने भगवान राम का मंदिर बनाया, वो सरकार ने नहीं, सरकार ने उसमें सहयोग किया। बनाने वाले हिंदू हैं। हिंदू समाज हमेशा से अब इस सरकार पे मांग डिपेंडेंट नहीं रहता कहीं बिल्कुल भी। बड़ी बात खेमचंद जी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आज का तो बना नहीं है। मस्जिद वहां पर जो बनी है, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं, राम दिनेशाचार्य जी भी कर रहे हैं, मस्जिद वहां पर आज की तो बनी नहीं है। तो फिर ये मंदिर बनाने की मांग अब क्यों उठ रही है विश्वविद्यालय में? और क्या आपको नहीं लगता कि अगर अब ये मांग उठी है तो फिर देश में तो 56 विश्वविद्यालय हैं, 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, फिर सभी में ये मांग उठने लगेगी? नहीं, सभी में आप देखेंगे, आपको सभी के पूजा पद्धति के वहाँ पे स्थान रहते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय के कैंपस में आपको मंदिर भी मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे हिंदुओं के हिंदू डोमिनेटेड स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान जो बच्चे हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं और अपने इफ्तार वाली पार्टी भी करते हैं, बहुत सारी और भी एक्टिविटी करते हैं। अब यहाँ पे जब बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में हिंदू पढ़ते हैं, तो उनका मंदिर बनना चाहिए। उनको भी राइट्स है कि वो अपने होली, दिवाली और जो रिचुअल्स हैं, नवरात्रों का रिचुअल है, वहाँ पे कर सकें। और इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जगह ऐसा नहीं है कि कोई मदरसा है, ये सरकारी फंडेड यूनिवर्सिटी है। सरकार की वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, सरकार का वहाँ पे बहुत सारा दखल है और सरकार का पैसा वहाँ पे खर्चा हो रहा है। और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि बढ़िया एक भव्य मंदिर बने, एक वहाँ पे छोटा गुरुद्वारा भी बने, जहाँ पे हमारे सिख जो स्टूडेंट हैं वो भी जाके पूजा पाठ कर सकें। जी। तो यानी कि अब जिस तरह से मांग उठ रही है, अब कह रहे हैं कि छात्र मांग कर रहे हैं, आपके पास लौटते हैं खेमचंद जी। राम दिनेशाचार्य जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राम दिनेशाचार्य जी, देश में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उसमें से कई सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां पर मंदिर है, कहीं पर नहीं है। तो अब ऐसे में अगर यहाँ से मांग उठी है तो नहीं लगता आपको आने वाले समय में फिर हर जगह से मांग उठने लगेगी कि यहाँ पर भी मंदिर होना चाहिए, मस्जिद होना चाहिए? बनारस जो विद्यालय है, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, वहां पर मंदिर है, वहां पर 14% मुस्लिम छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। कल को तो वो भी कहेंगे कि यहाँ पर मस्जिद बनाइए, हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद बनी है।
और दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे मंदिर है वहां पे कभी किसी प्रकार का किसी के लिए कोई भेदभाव रोक नहीं होता है, पर जो मदरसे बन जाएंगे, मदरसे के रूप में अगर उसकी प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वहां पर हिंदू या अन्य धर्म के लोग उसमें नहीं पढ़ पाएंगे। मंदिर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई भी आकर के उसमें पढ़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब वो मस्जिद मस्जिद के रूप में और मदरसे के रूप में अगर उसको बना दिया जाएगा तो उसमें और लोगों को जाने में दिक्कत होगी। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। शोएब सिद्दीकी जी, देवकीनंदन ठाकुर ने ये मांग की है कि एएमयू में मंदिर बनना चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। हमारे साथ धर्मगुरु भी लगातार जुड़े हुए हैं, राम दिनेशाचार्य जी। राम दिनेशाचार्य जी, इससे आपको नहीं लगता कि शिक्षा जहां पर धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है, वहां पर भी अब जो भेदभाव की खाई है वो बढ़ जाएगी इस तरह की मांग से? ये बात तो पहले सोचना चाहिए था ना, जब वहां मस्जिद बन रहा था तब सोचना चाहिए था। अगर वहां उन्होंने मस्जिद बना दिया तब भेदभाव का वो नहीं हुआ, तब लोगों को डर नहीं हुआ। अगर हम मंदिर की बात आज कर रहे हैं तो भेदभाव की बात हुई, ये दोहरी बात एक साथ थोड़ी चलेगी। वो तो उस समय जब वहां पर मस्जिद बन रहा था तो वहां के लोगों को रोकना चाहिए था कि ये शिक्षा का स्थान है और बनाना ही है तो सरस्वती देवी का मंदिर बनाओ, यहाँ पर ये क्यों आप मस्जिद बना रहे हो? तब तो कोई बात नहीं हुई। अगर आज एक कथावाचक ने वहां पर मंदिर बनाने की बात कर दिया तो मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार का बाउंडर वहां मचाना चाहिए। ठीक बात है, अगर मस्जिद बन सकता है तो मंदिर बनाने में क्या दिक्कत है? ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मौलाना शहाबुद्दीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन जी, देवकीनंदन ठाकुर ने ये मांग की है कि एएमयू में मंदिर होना चाहिए, आप कैसे देखते हैं उनकी इस मांग को, क्या ये जायज है? देखिए, मथुरा के कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हमेशा विवादित कोई बयान देते हैं और इस तरह बयान देते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है और जमहूरी निजाम के भी खिलाफ होता है। अभी जो उनकी डिमांड है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में मौलाना शहाबुद्दीन जी, ये खिलाफ कैसे है, इस बात को भी जरूर समझाइएगा आप। बताता हूँ आपको। देखिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में जिस तरीके से मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, अगर ये उनकी बात मान ली जाए तो इस तरीके से पूरे देश में अफरा तफरी मच जाएगी। न जाने कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो मुसलमानों ने बनाई हैं, न जाने ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो गैर मुस्लिमों ने बनाई हैं। तो फिर एक दूसरी जगह हर जगह जो है वो यही मुतालबा शुरू होने लगेगा कि यहाँ मस्जिद बनाओ, यहाँ मंदिर बनाओ। तो फिर जो तालीम और ताल्लुम का यानी जो पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है, वो पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म होकर के ये हिंदू मुस्लिम के माहौल में घुल जाएगा। तो ये जो है वो ठीक नहीं है। ये परंपरा, ये रिवायत डालना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। देवकीनंदन ठाकुर ने बहुत पहले ये भी कहा था कि जब ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री नहीं होगी। अब उनको ये समझना चाहिए मुसलमान कहाँ जाता है। मस्जिद है तो ठीक है, अगर मंदिर की मांग कर दी तो वहां पे अफरा तफरी मच जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी, विभाजन हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। नहीं तो ये देखिए, पहले से अगर मंदिर बना है, जब इसकी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर वहाँ पे मस्जिद पहले से बनी हुई है या मंदिर पहले से बना हुआ है तो कोई विवाद की बात नहीं है। और अब वो आज के दौर में उस वहाँ पे मंदिर बनाया जाए या मस्जिद बनाई जाए तो जाहिर बात है विवाद तो खड़ा होगा कि एक नई परंपरा डाली जा रही है और नई परंपरा डालने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी कह रहे हैं कि इस नई परंपरा को आप लोग जन्म दे रहे हैं, वो पहले से बनी है ना। ये थोड़ी है कि 4-5 दिन पहले बना दिया गया, 4-5 महीने पहले बना दिया गया, या फिर जब बीजेपी की सरकार आई है तब बना दिया गया, या फिर पहले की सरकार थी तब बना दिया गया। वो तो शुरुआत से बनी हुई है। राम दिनेशाचार्य जी, ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, ये जो मांग उठाई जा रही है, क्या ये पहली बार मांग की गई है? क्या इससे पहले कितनी दफा हो चुका है जब एएमयू में मंदिर बनाने की मांग उठी है? देखिए, एएमयू एक अल्पसंख्यक संस्थान है जो कि जैसा कि अल्पसंख्यकों के द्वारा उसको बनाया गया है। तो जिस वक्त जितनी भी मस्जिदें बनाई गई हैं वो जिस वक्त इसकी स्थापना है उसके बाद से वो बनती चली गई, क्योंकि वहां पर सब ज्यादातर मुस्लिम लोग थे तो इसलिए उन्होंने अपनी इबादत के लिए वहां पर मस्जिद बना दी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये मांग उठने लगी है
कि वहां पर क्योंकि मस्जिद है तो इसलिए एक मंदिर का भी निर्माण किया जाए। क्या अभी देवकी नंदन जी ने कोई आज पहली बार नहीं कही, क्योंकि ये बड़े फेमस आदमी है तो इनकी बात से जड़ा ये बात काफी लोगों में फैल गई। लेकिन यहाँ के कई छात्र हैं जो पहले भी इस बात को उठाते रहे हैं कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यहाँ प्रशासन ने से भी इस बात की मांग की गई है कि यहाँ का इसका निर्माण होना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो लड़के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अलीगढ़ एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव शहर है और इसमें कभी भी कुछ भी होने की संभावना रहती है, तो इसलिए जो भी प्रशासन हो, चाहे वो एएमयू प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो ऐसे विवादों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए कोई इन्होंने अभी तक ऐसी वहां पर कोशिश नहीं करी प्रशासन की तरफ से, चाहे दोनों प्रशासन की तरफ से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो। लेकिन एएमयू में इतनी जगह पड़ी है कि एनआरसी क्लब है, एनआरसी क्लब में मंदिर बना सकते हैं। तो इसको तो कोई विवाद, जैसे होली खेलने का विवाद था, होली खेलने के लिए भी एनआरसी क्लब में उन्होंने जगह दे दी, तो इसी तरीके से वहां मंदिर भी बना दे तो इनकी भी समस्या हो जाए। तो जितने भी वहां पे छात्र हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में हिंदू छात्र भी। ठीक है तो खेमचंद शर्मा जी, मौलाना शहाबुद्दीन जी ये कह रहे हैं कि ये नई परंपरा को जन्म देना है और इससे भेदभाव की खाई बढ़ेगी। नई परंपरा को क्यों जन्म दे रहे हैं? और हमेशा कहते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि किसी नई परंपरा को जन्म दीजिए। मौलाना साहब से पूछना चाहता हूँ, हजारों की संख्या में जो नए मदरसा बन रहे हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो नई मस्जिद बन रही है, बाजार बन रही है, हमारी देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल में बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं? क्यों नई परंपरा है? जितनी मस्जिद पहले थी बहुत है, तो वो स्कूल और कॉलेज में नहीं है ना, अब क्यों बन रही है? स्कूल और कॉलेज में नहीं है खेमचंद जी, वो तो जहाँ पे भी बन रहा है बगल में बन रहा है, ऐसा थोड़ी स्कूल और कॉलेज में बन रहा है। किस स्कूल और कॉलेज में, किस विश्वविद्यालय में निर्माण हो रहा है? देखिए, ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता कि जहाँ पे आपने पहले बना लियो, जहाँ पे सरकार का खर्चा है, हजारों हिंदू वहां पढ़ रहे हैं, हिंदू मंदिर नहीं बना सकता, लेकिन आप लाखों की संख्या में मस्जिद बना सकते हैं। ऐसा नहीं होता। देखिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए वहाँ बहुत जगह है एएमयू में, तो वहाँ हिंदू के लिए भी जगह मिलनी चाहिए और मंदिर बन जाए। मंदिर का तो थोड़ी कि पूरे एएमयू कैंपस पे कब्जा हो गया मंदिर बनने से। ठीक है मौलाना शहाबुद्दीन जी, खेमचंद जी कह रहे हैं कि मंदिर बन जाने से ऐसा थोड़ी होगा कि एएमयू पर कब्जा हो जाएगा। जगह है, बनने दीजिए। अगर मुस्लिम छात्र अपनी पूजा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पूजा पाठ की पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हिंदू छात्रों को भी तो मिलना चाहिए ना मौका। तो फिर अगर ऐसी बात है तो हम मुतालबा करेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद बनाना चाहिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मस्जिद बनाना चाहिए, और भी जो यूनिवर्सिटीज है वहाँ भी मस्जिद बनाई जाए। तो फिर इस तरीके से मुतालबा फिर हम भी करेंगे। हम भी चाहेंगे कि भाई वहाँ पर मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, उनको जरूरत है नमाज पढ़ने की, इबादत करने की, तो वहाँ भी मस्जिद बनाई जाए। तो अगर ये इस तरीके से रहेगा तो आप देखिए कितना टकराव हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके स्टूडेंट सब इसी में लगे रहेंगे और ये बात कह रहे हैं कि मस्जिदें इतनी बन रही, मजार इतने बन रहे हैं, तो इनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कानून को पढ़ना चाहिए कि कोई भी शख्स अपनी जाती संपत्ति पर कोई भी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च बना सकता है, सरकारी जमीन पर नहीं बना सकता। तो अगर कोई शख्स मस्जिद बना रहा है या मजार बना रहा है या मदरसा बना रहा है तो वो अपनी जाती संपत्ति पे बना रहा है और उसको तो संविधान ने इजाजत दी है कि कोई भी शख्स जो है अपनी मर्जी के मुताबिक एजुकेशन के या इसके अलावा इदारे खोल सकता है, संस्थाएं बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है। हमें तो संविधान ने इस बात की इजाजत दी है और हम अपनी संपत्ति पर, अपनी संविधान का आपके लिए क्या मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी? संविधान तो सबके लिए, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है। नहीं, जो बात अभी कह रहे थे कि इतने मजार बन रहे हैं, इतनी मस्जिदें बन रही है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मुरादाबाद का एक केस था तो उसमें इसी तरीके से कोई साहब गए थे तो वहाँ मौलाना साहब जो लॉजिक आप दे रहे हो उस लॉजिक के अनुसार मैं कह रहा हूँ कि एएमयू में भी मंदिर बन सकता है, बनने में कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आपका अधिकार नहीं है, कि आपका अधिकार है तो यहाँ पे जहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, फीस देते हैं, सरकार का खर्चा है, सरकारी पैसे पर यूनिवर्सिटी चल रही है, वहाँ मस्जिद बनाने से आपको लगता है कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाएगी, आपके धर्म को नुकसान हो जाएगा। इस छोटी सोच को छोड़िए, आप अपने आप में बड़ी बात रखिए, बड़ा दिल करिए, वहाँ पे दीजिए ताकि जो ठीक है खेमचंद जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, बिल्कुल खेमचंद जी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ये कह रहे हैं कि इससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़कर तो फिर हिंदू मुसलमान करने में लग जाएंगे। अर्चना जी, ऐसे तो हम लोग कहें कि भाई जैसे मीडिया सेंटर है,
मीडिया सेंटर में अगर कोई मस्जिद बन गई तो टकराव की स्थिति हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? हमारे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम थोड़ी संख्या में आसपास में रहते हैं और वो अपना मदरसा बना लेते हैं या मस्जिद बना लेते हैं, तो टकराव की स्थिति होगी। इसका मतलब तो फिर जो लाखों की संख्या में जो मजार और मस्जिद बन रही है वो बननी नहीं चाहिए। देश तो हिंदू डोमिनेटेड है ना। तो टकराव की स्थिति ऐसे होती है कि हम कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन दूसरे हिंदू कर रहे हैं तो गलत, उनको नहीं करने देंगे। ये जो सोच है कि हम बेस्ट हैं, हमारा ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमारी बात मानी जानी चाहिए, इससे टकराव होता है। अगर वो मंदिर बनने दे तो क्यों टकराव होगा? कोई टकराव नहीं होगा। क्या दिक्कत है? बिल्कुल मौलाना शहाबुद्दीन जी, खेमचंद जी कह रहे हैं कि टकराव की स्थिति उत्पन्न ही क्यों होगी? वहां जगह है, अगर मुस्लिम छात्र छात्राएं इबादत कर रही है तो हिंदू छात्र छात्राएं भी इबादत करें, टकराव की स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाएगी? ये तो आपने बयान से टकराव करा रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमेशा जब त्योहार आता है तो एक गाइडलाइंस की जो जारी करते हैं, उसमें पहली लाइन ये होती है कि नई परंपरा कोई नहीं डाली जाएगी। प्रेमचंद्र जी जो है मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइंस जारी की हुई पहली लाइन पढ़ें और उसमें देखें। हाँ, अगर पहले से मंदिर बना हुआ है या पहले से मस्जिद बनी हुई है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। और अगर आज की तारीख में नई परंपरा डाली जाएगी तो जरूर एतराज होगा और जरूर टकराव होगा। अगर बनाना है तो जाएं, क्या नाम, गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के आए। गवर्नमेंट परमिशन अगर देती है तो उसमें भी कोई एतराज नहीं होगा। कोई एतराज नहीं है, जाएं गवर्नमेंट के पास में, जाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाएं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में क्या जो है एप्लीकेशन दें कि भाई फला जगह ये जमीन हमारी है, ये फलानी है, ऐसा है, प्रूफ पेश करें और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुकदमा दायर करें। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो इजाजत दे देगा कि भाई ठीक है बनाइए मंदिर, किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, कोई मुसलमान नहीं कहेगा, कोई मुसलमान एतराज नहीं करेगा। मगर ऐसे जोर जबरदस्ती के तरीके से और ये सब लाठी के जोर पे और लाठी के जोर पे कहा मौलाना शहाबुद्दीन नजवी जी, मांग की गई है और देवकीनंदन ठाकुर ने तो कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भाई आप इसको बनवाइए। थोड़ी बोला है कि मैं कल छन्नी हथौड़ा लेके जाऊंगा वहां पे बनाना शुरू कर दूंगा। तो एक ही तो ये बात वही है कि इक़्तिदार का जो जोन है उस जोन के तहत ये बातें हो रही हैं। इससे पहले तो देवकीनंदन ठाकुर जी की उम्र तो 60-65 साल है, तो 60-65 साल से उन्होंने क्यों नहीं मांग की मुस्लिम यूनिवर्सिटी की? आज वो सोखे जागे हैं, उनको पहले से जाग जाना चाहिए। ख्वाबे खरगोश की तरह क्यों सो रहे थे? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना शहाबुद्दीन नजवी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खेमचंद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामदिनेशाचार्य जी आपका भी बहुत शुक्रिया। योगेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। अब देखना यही होगा कि मांग तो उठ चुकी है, लेकिन ये मांग कहां तक जाती है और ये विवाद कहां पर थमता है।